कहानी शुरू होती है एक सर्द सुबह से। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। लोग आग के सामने बैठे गर्म चाय और खाने का आनंद ले रहे थे। मुगल दरबार भी इस सर्दी से अछूता नहीं था। अकबर बादशाह अपने गर्म कंबलों में लिपटे थे और राज दरबार में कामकाज थोड़ा धीमा चल रहा था। एक दिन अकबर बादशाह ने घोषणा की कि वह इस ठंड में देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बिना आग के, बिना गर्म कपड़ों के कितनी देर तक ठंड में रह सकता है। उन्होंने ये ऐलान किया कि जो कोई भी पूरी रात बर्फीली ठंडी झील के पानी में खड़ा रहेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। यह सुनकर एक गरीब ब्राह्मण आगे आया और बोला, हुजूर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बादशाह ने पूछा, तुम्हें भरोसा है कि तुम ये कर पाओगे? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, गरीबी में गर्मी ठंड का फर्क नहीं रहता हुजूर, पेट की आग ही काफ़ी है। अकबर ने उसे अनुमति दी और आदेश दिया कि वह रात भर महल के पास की झील में खड़ा रहेगा। साथ ही 2 सिपाही उसकी निगरानी के लिए रहेंगे। उस रात ठंडी बहुत ज़्यादा थी। पानी बर्फ सा ठंडा था। ब्राह्मण कांपता रहा मगर अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहा। सुबह होते ही सिपाही उसे लेकर दरबार पहुंचे और बताया कि उसने पूरी रात झील में खड़े रहकर चुनौती पूरी कर ली है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, ब्राह्मण को उसका इनाम दिया जाए। तभी कुछ दरबारियों ने, जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, बादशाह के कान भरे। जहाँ पना हमें ये खबर मिली है कि यह ब्राह्मण झील के किनारे एक दूर जलती आग को देख रहा था। शायद उसी से उसे गर्मी मिल रही थी। इसका मतलब यह है कि उसने धोखा किया है। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, अगर ऐसा है तो उसे इनाम नहीं दिया जा सकता। बेचारा ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। वो रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। बीरबल को जब यह बात पता चली तो वो समझ गया कि न्याय नहीं हुआ है। उसने ठान लिया कि वह अकबर को इस बात का सही मतलब समझाकर रहेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने पूछा, बीरबल आज नहीं आया? अगले दिन भी वह नहीं आया। तीसरे दिन अकबर खुद बीरबल के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल अपने आंगन में एक बहुत ऊंचे बांस पर एक छोटी सी हांडी लटकाकर नीचे आग जला रहा है। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, जहां पना खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर हंसकर बोले, इतनी ऊंचाई पर रखी हांडी में ये छोटी सी आग कैसे खिचड़ी पकाएगी? बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, जिस तरह ब्राह्मण दूर जलती आग को देखकर गर्म हो सकता है, उसी तरह ये खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने बीरबल से माफ़ी मांगी और ब्राह्मण को बुलाकर खुद अपने हाथों से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। कहानी से मिलने वाली शिक्षा, ये कहानी केवल चतुराई की नहीं है बल्कि इसमें न्याय की बहुत बड़ी सीख छुपी है। बीरबल ने बिना किसी बहस के केवल एक छोटी सी योजना से बादशाह को सच्चाई का एहसास कराया। यही थी उनकी सबसे बड़ी खूबी।